दिशा घनघोर घटा बूंदों की तनिक झिमी थी। श्रोतागण वो संसार पूज भादों के कृष्ण अष्टमी थी। इसी से कहा गया है कि भादोपदी आठे बुद्ध, भादोपदी कृष्ण पक्ष की दिन बुधवार अष्टमी तिथि भादो महीना। ये भादोपदी आठे बुद्ध अरोहरी की अर्ध रहे आओगी चंद्र कौर कृष्ण चंद्र अवतारे होगी चंद्र कौर कृष्ण चंद्र अवतारे जन्म हुआ मथुरा में। कंस के डर से अर्धरात्र में भागना पड़ा भगवान को। बोला रखे दुष्ट जो पीछा ना छोड़े तो भग जाओ, रास्ता काट दो, धन और धर्म सब कुछ बचेगा। इसलिए भगवान भी भगे और ये अर्धरात्रि में। योग माया को लेकर के जब पहुंचे रोने लगी योग माया। कंस को मालूम हुआ नंग तलवार लेकर के दोनों हाथ से सैनिकों को लेकर के सातों फाटक खुलवाया और पहुंच गया अंदर। अल्लाह ये मेरा काल कहाँ है? कहा भैया ये तो कन्या का जन्म हुआ। कहा कन्या क्या डर गया या कोई छल कपट किया मेरे साथ? कन्या का वध नहीं करेंगे। वापस मुड़े तब तक चारूर खड़ा था। आप भूल रहे हो मथुरा नरेश, मैंने सुना है बड़े बड़े राक्षसों का चंड मुंड रक्त बीज महिषासुर से दुर्मलोचन से बड़े बड़े राक्षसों को छोटी छोटी कन्या ने मारा है, वध किया है। पता नहीं कन्या के रूप में तुम्हारा काल आ गया हो तो इसलिए छोड़ना मत। ये तो बात आपने बिल्कुल सही बताया। गोली से खींच लिया और घुमा करके जो ही शिला पर पटकना चाहा, हाथ से छूट गई योग माया। आकाश मार्ग में अष्टभुजी शेरा वाली बन करके आवाज लगाए तो कंस माया को पूरे संसार में कोई नहीं रोक पाया है, न रोक पाएगा। मैं हूँ माया, माया रूपी संसार है, कोई माया को नहीं रोक पाएगा। अब तुम्हारा काल कहीं जन्म ले लिया है। जाकर के विंध्याचल में समाहित हुई। इतने बड़े बड़े पहाड़ थे, नीलगिरि सुमेरु हिमालय और सब कुछ, लेकिन विंध्याचल में क्यों समाहित हुई? बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन अब समय कल बताएंगे कि विंध्याचल में ही क्यों समाहित हुई। और विंध्याचल यहाँ इनको रानी कहा जाने लगा। विंध्याचल रानी
विंध्याचल महारानी, ये रानी और महारानी क्यों कही गई? बोलो भक्तों भगवान की। बड़ी सुंदर कथा है देवी भागवत महापुराण के विशेष अंग में। लेकिन अब ये देखिए इधर ये हाथ से छूट गई, कंस घबराने लगा, सैनिकों को बुलाया, सलाहकारियों को, मंत्रियों को बुलाया। ये बताओ कहीं जन्म ले लिया, क्या करूं? यहाँ पर सब सलाह कर रहे हैं, कहीं खुशी कहीं गम। यहाँ पर कोई चिंतित है कि कहीं जन्म ले लिया है, कैसे खोज मिले। और उधर सुबह जब हुआ, यशोदा मैया जगी, एक बूढ़ी गोपी बैठी थी, तो जान पाया, जा करके नंद बाबा से बताया कि बाबा पुत्र का जन्म हुआ है। तो कहा पूरे ब्रजमंडल में आदेश दे दो, सूचना पहुंचा दो कि चौथे पल में नंद बाबा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। बूढ़ी गोपी ने कहा कि बाबा पता नहीं कब यशोदा के ही बालक का जन्म हुआ होगा, मुख सूख गया होगा, दाई को बुलवाओ और उसका नाल छेदन करा दो। अरे कहा तुम सुनो, चुप रहो, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो। कहा बताओ? कहा मैंने सुना है कि जब तक नाल छेदन नहीं होता है तब तक अक्षय दान होता है, जो दान पुण्य और न्यौछावर करना है कर दिया जाता है। नाल छेदन जब हो जाता है तो सूतक लग जाता है। साधु संत महात्मा भिक्षु भिखारी आ जाए तो कहते हैं पुत्र का जन्म हुआ है, भीख देने वाला नहीं है, तो बेचारे भग जाते हैं, चले जाते हैं दरवाजा छोड़ करके। कब हम दान पुण्य करेंगे, इसलिए जल्दी मत करो, और दान पुण्य कर लेंगे तब दाई बुलाई जाएगी। तो ठीक है। अब यहाँ पर दान पुण्य उत्सव चला, पूरे ब्रजमंडल में संदेशा दिया। जैसे यहाँ पर संदेशा वही प्रथा चली, दल दिया जाता है, काट दिया जाता है, गांव में बताया जाता है कि भागवत कथा आरंभ होगी, सुनने के लिए आना। लेकिन जब भगवान जन्म होता है तो फिर दोबारा क्यों बताने के लिए जाते हैं? नात रिश्तेदारों से सबसे कि भगवान जन्म होगा अवश्य आना, क्योंकि पूरे ब्रजमंडल में बुलवा दिया था या करके दान पुण्य कर जाओ, अक्षय दान कर जाओ, यही सूतक लग जाएगा। जब भिखारी भीख नहीं पाएंगे तो दान कैसे होगा? इस कारण से ब्रजमंडल में सूचना पहुंचने लगी और यहाँ उत्सव होने लगा। भैया प्रमोद जी